नमस्कार दोस्तों। सर्वाणाम रोगाणाम कारणम कुपितमलम। पिछली वीडियो में हमने स्वास्थ्य के उपरोक्त मूलभूत सिद्धांत को समझा। अब समझते हैं आयुर्वेद के किन नियमों का पालन करके शरीर के अंदर मल को निष्कासित व नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 1, जीवो जीवस्य भोजनम। जीवित प्राणियों का आहार भी जीवित कोशिकाओं वाला जीवित ऐपक हो, जो अग्नि पर पकाया न गया हो आहार, ऐसा आहार होता है। यहाँ फल एवं सलाद आदि के सेवन का निर्देश है। रामायण में सीता जी रावण को कंदमूल फल का दान करने के लिए लाती हैं। यह उस समय की खाद्य परंपरा चलन को प्रमाणित करता है। नंबर 2, लंघनम परम औषधम। लंघन अर्थात भोजन का त्याग सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति ही आरोग्य शक्ति है। इसको लगातार पाचन में व्यस्त रखने से यह आरोग्य का कार्य नहीं कर पाती। इसको पाचन के कार्य से मुक्त करने पर यह आरोग्य का कार्य करने लगती है। शरीर में स्थित मलों का पाचन कर देती है। इसका एक विशिष्ट विज्ञान है। किसी अनुभवी योग्य चिकित्सक के देखरेख में ऐसा करा जाना चाहिए, अन्यथा कई बार नुकसान भी पाया जाता है। नंबर 3, भोजनांते विषमवारी। भोजन के अंत में पिया पानी विष का कार्य करता है, क्योंकि भोजन करने से पेट में बहुत से रसायन स्रावित होते हैं, जिसको जठराग्नि कहते हैं, जो खाए हुए भोजन को पचाते हैं। तुरंत जल पीने से स्रावित रसायन की कार्य क्षमता नगण्य हो जाती है और भोजन पचाने के स्थान पर सड़ता है। शरीर में मल की मात्रा बढ़ती है। नंबर 4, भोजन सूर्य की उपस्थिति में ही करना चाहिए, क्योंकि भोजन का पाचन करने वाले रसायन अर्थात पित्त का निर्माण सूर्य के उदय के साथ शरीर में निर्माण शुरू होता है और अस्त होने के साथ ही निर्माण बंद हो जाता है। सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन पित्त की अनुपस्थिति में पाचन न होकर सड़ता है और मल पैदा करता है। नंबर 5, सूर्योदय से पहले उठकर पेट साफ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के उदय के साथ ही पित्त का निर्माण शुरू होकर आंतें अवशोषण का कार्य शुरू करती हैं। अगर इससे पूर्व ही मल त्याग द्वारा आंतें साफ नहीं हुई तो मल का अवशोषण करके रक्त को मल से दूषित करना शुरू कर देती हैं। नंबर 6, भोजन में पंच तत्वों का संतुलन होना चाहिए। अनाज तथा दालों का पृथ्वी तत्व की अधिकता के कारण कम मात्रा में सेवन होना चाहिए। रोग पृथ्वी तत्व की अधिकता से पैदा हो रहे हैं। रसेदार भोजन करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी और शरीर में 72% जल है। भोजन में भी यथासंभव इसका पालन करें। नंबर 7, एक बार भोजन करने उपरांत कम से कम 4 घंटे तक दोबारा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भोजन पचने के स्थान पर सड़ता है और शरीर में मल वृद्धि होकर रोग वृद्धि होती है। नंबर 8, 2 भोजन के बीच का अंतराल कम से कम 8 घंटे होना चाहिए। वांगभट्ट जी ने दिन में 3 समय भोजन हेतु समयानुसार अलग अलग खाद्य वस्तुओं का सुझाव दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तीनों समय ही भोजन करना है। नंबर 9, भोजन भूख से थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है क्या या कितना खाया, यह महत्वपूर्ण है कितना बेहतर पचाया। भूख से कम खाने पर बेहतरीन पाचन सुनिश्चित होता है और शरीर में मल पैदा नहीं होता। नंबर 10, भोजन करने से पूर्व भगवान को अर्पित करें और शेष भोजन को अमृत प्रसाद मानकर इस भावना से सेवन करें कि मुझे यह प्रसाद आरोग्य, बल, आनंद प्रदान करेगा। नकारात्मक विचार जैसे इस भोजन में पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग है, मुझे इससे स्वास्थ्य की हानि हो रही है, बिल्कुल न आने दें। इनका प्लेसिबो इफेक्ट होता है। इसके बारे में जानने के लिए सर्च करें। ये 10 नियम संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन अधिकतम आपके स्वास्थ्य को उचित मार्ग पर रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। कम से कम इन 10 नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे 90% तक वो उससे स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग मैं करना